एक तरफ तो भारत के पलटवार से पीओके से लेकर के एलओसी तक पूरा पाक इस वक्त धधक रहा है। भारतीय सेनाएं लगातार अग्रिम मोर्चे पर पाक के कई ठिकानों को, कई एजेंसियों को निशाना बनाते हुए अपने एक्शन ले रही हैं और यह एक्शन इतने भीषण है कि पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाक आंतरिक रूप से भी अब धधक उठा है। पाक के अंदर गृह युद्ध की स्थिति छिड़ चुकी है। कई जगहों पर इस वक्त लगातार लोगों ने विद्रोह कर दिया है। हाल ही बन चुका है कि अब शहबाज और मुनीर जो अब तक पूरे पाक को लेकर के अब तक अंधेरे में रखने की कोशिश में लगे हुए थे, वही पाक की जनता अब उन्हें खुद सड़कों पर ढूंढ रही है। यहां तक कि शहबाज शरीफ के ठिकाने और मुनीर के जहां पेंट हाउस हैं वहां तक लोग पहुंच चुके हैं। वहां तक लोगों ने अपने आर्म्स के साथ हमला बोल दिया है। लगातार कई जगहों पर दंगे भड़क उठे हैं। यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में और पाक को धधकाने में इस वक्त पीएम शहबाज और मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल आपने पिछले 24 घंटों से एक बड़ी अहम खबर सुनी होगी। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में खत्म करने की खबर सामने रही है, जिससे न सिर्फ पाक में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। भारत से लेकर के दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया, यहां तक कि अमेरिका के पेंटागन और व्हाइट हाउस तक यह खबर लगातार आग की तरफ फैल चुकी है और इस बात को लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में रहते हुए ही खत्म कर दिया गया है और उनकी मौत को लेकर के पूरी दुनिया में एक बहुत अहम खबर भी सामने आ चुकी है, जिस खबर के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार किसी और नहीं बल्कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल सेना के प्रमुख मुनीर को बताया गया है। और इस खबर ने पूरे के पूरे पाक को धूं धूं कर इस वक्त जलने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, इसमें अब तक की इस पेचीदा केस में सबसे बड़ा खुलासा सामने आ चुका है और यह खुलासा सामने आने के साथ ही पाक में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। दरअसल पूर्व पीएम इमरान खान की मौत को लेकर के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज में किस कदर से उनके साथ अंतिम क्षणों में घटनाएं, वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरे घटनाक्रम में किस कदर से शहबाज और मुनीर की पूरी मौजूदगी दिखाई दे रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है और इस खबर के इस सीसीटीवी फुटेज के आने के साथ ही इस वक्त पाक पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर अपने ही ठिकाने से इस वक्त लापता, गायब हो रखे हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जहां पर उनकी कोई भी स्थिति नहीं पता है। बता दें कि जैसे ही इमरान खान की मौत को लेकर के पूरी देश भर में, दुनिया भर में खबर फैली, उसके लगभग 12 घंटे बाद से पाक पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों लापता बताए जा रहे हैं और इस वक्त पाक में तख्ता पलट को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि अब पाक पीएम शहबाज शरीफ के दिन इस वक्त पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब उनको लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश पैदा हो चुका है। यहां पर इमरान खान के जो चहेते लोग थे, जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे, उन्होंने यहां पर कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर धरने प्रदर्शन किए हैं। लेकिन जब सेना की तरफ से इन्हें लोगों को हटाए जाने की कोशिश की गई, इस विद्रोह को शांत करने की कोशिश की गई, तो यही विद्रोह दंगों में तब्दील हो चुके हैं और यह इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यह सीसीटीवी फुटेज आया है, उसने पूरे के पूरे पेचीदा केस की गुत्थी को सुलझा दिया है। दरअसल इस वक्त बड़ी खबर, एक और दावा किया गया है। दरअसल सेना की तरफ से शहबाज शरीफ और मुनीर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें जिस जेल में रखा गया था, उस जेल की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। लेकिन अब उनके परिवार, यानी कि इमरान खान के परिवार ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया है। क्या कहा है इमरान खान के परिवार ने और उनकी मौत को लेकर के क्या कहा गया है उनके परिवार की तरफ से, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में, जो कि बहुत अहम वीडियो होने जा रही है। लगातार सुबह से कई अहम खबरें इस पर चल रही हैं, इसका बड़ा खुलासा हो चुका है। बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों,
आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूअर्स देश के किन किन कोनों से हमसे कनेक्ट होते हैं। और हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान को लेकर के किस कदर से उन्हें एक लंबे समय से जेल में बिना और गलत आरोपों के आधार पर अंदर किया गया, और इसके बाद पाक के पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर ने पूरे हाथ बागडोर देश की अपने हाथ में संभाल ली, जिसके बाद से इमरान खान को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी परिवार को लगातार 10 से 12 दिनों में एक बार मिलने की परमिशन दी जाती थी। उनकी बहनें हैं जो उनसे मिलने के लिए जेल में जाती थी, लेकिन इस बार एक लंबे समय से कहा जा रहा है, लगभग 20 से 25 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, जब जेल प्रशासन की तरफ से उनकी बहनों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। और इसके बाद पूरी घटना आपको पता है कि किस कदर से एक ट्वीट वायरल हुआ, जहां कहा गया कि पाक पीएम जो इमरान खान हैं वो अब नहीं रहे हैं, और इसको लेकर के एक फुटेज सामने आई, एक फोटो निकली, जिसका दावा पूरी दुनिया के सामने किया गया कि ये उनकी आखिरी फोटो है जो जेल से सामने आई है। और इसके बाद पूरी दुनिया में खबर आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया में यह कहा गया कि क्या पाक पीएम जो शहबाज शरीफ हैं और जनरल मुनीर हैं, उनकी तरफ से बड़ी कोशिश के बाद पाक के पूर्व पीएम को इस तरह जेल में खत्म करने की पूरी साजिश रची गई। और इस साजिश में इन दोनों का नाम सबसे अहम रूप से उनके परिवार वालों ने ही लिया था, जिसके बाद से अब पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के देश भर में, पूरी दुनिया में बहुत आक्रोश फैल चुका है। दुनिया भर में इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी देश के पूर्व पीएम के साथ ऐसा रवैया, उन्हें जेल में ही खत्म कर देना, किसी का ये बिल्कुल सही तरीका है? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है, और क्या ऐसी स्थिति किसी बेहतर देश के अंदर स्थिति कही जा सकती है? और इसको लेकर के जैसे ही पाक की पूरी दुनिया में किरकिरी थू शुरू हो चुकी है, यहां तक कि पाक के अंदर दंगे भड़कने शुरू हो चुके हैं, पाक में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी। विपक्ष ने इस वक्त पूरी तरीके से शहबाज को और मुनीर को निशाना बनाते हुए कई बड़े अहम सवाल दागे, तब जाकर के अब इस वक्त जेल प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दरअसल जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस दावे को लेकर के अब परिवार वालों ने भी एक बहुत अहम बात कह दी है। परिवारजनों ने कहा है कि अगर वो ठीक थे तो अब तक उनसे मिलने की परमिशन क्यों नहीं दी गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब पाक ने जो परिवार है इमरान खान के, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि इमरान खान की जगह, यानी कि जो इमरान खान है उनके पूरे इनके साथ यह घटनाक्रम रचने के बाद अब उनकी जगह पर एक डमी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा चेहरा जो हूबहू इमरान खान की तरह दिखाई देगा, लेकिन असल में वो कोई और व्यक्ति होगा, और उस चेहरे को दिखा करके लोगों को बेवकूफ यानी कि गुमराह किए जाने की कोशिश की जा रही है। जब स्थिति आ चुकी है पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी तक और मुनीर की कुर्सी तक, तब इस बात को लेकर के यह बहुत बड़ा दावा और भी ज्यादा इस मामले को पेचीदा कर रहा है। दरअसल वो सीसीटीवी फुटेज ने अब और बड़ी पोल खोल दी है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या साफ दिख रहा है ये भी बताएंगे आपको, और वो वीडियो फुटेज में क्या क्या स्थिति है, और सारी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अगर पाक पीएम शहबाज शरीफ सही हैं अपनी जगह, और जनरल मुनीर ने इस पूरे घटनाक्रम से इनका कोई लेना देना नहीं है, और इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, तो आखिरकार 12 घंटों से ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर अंडरग्राउंड हो चुके हैं? उनकी स्थिति का कोई अता पता नहीं है। कहा यह भी जा रहा है, कई इंटेलिजेंस से यह खबर सामने आ रही है कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये दावे अचानक से पूरे के पूरे इस मामले को पलट दे रहे हैं कि आखिरकार पाक पीएम गए तो गए कहां? वो आखिरकार अगर सब कुछ ठीक है तो इस स्थिति में वो ना तो पीएमओ पहुंच रहे हैं, ना ही अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, और ना ही जनरल मुनीर अपनी सेना की कमान संभाल रहे हैं। जबकि इस वक्त स्थिति पाक में बाकाबू होती हुई नजर आ रही है। सेना को बेहद कमांड की जरूरत है, और ऐसे में जनरल मुनीर लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब अमेरिका को लेकर भी बहुत बड़ा दावा ठोका गया है इस मामले में, यानी कि इमरान खान के साथ जेल में हुई घटनाक्रम, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका का नाम काफी जोर शोर से लिया जा रहा है। कई इंटेलिजेंस, कई
पाक मीडिया चैनल, यहां तक कि अफगानी चैनल और इंडिया में भी कई जगहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार इमरान खान को लेकर के कौन जिम्मेदार है, कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि इमरान खान की सत्ता अगर दोबारा आती है तो उस देश के लिए बेहतर नहीं होगा। और इस चीज को लेकर के नाम आ चुका है ट्रंप का। जी हां, ट्रंप इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस इस सवाल को उठा रही है, इंटेलिजेंस ये दावा कर रही है कि आखिरकार कहानी चल क्या रही है। पीओके में किस कदर से एक तरफ तो भारत की तरफ से लगातार पिट रहा है पाक, दूसरी तरफ अपने देश के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति को अब नहीं संभालने की स्थिति में है। वहीं इस वक्त भारत ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है पाक को लेकर के। दरअसल पाक को यह बात इस वक्त समझ आ रही है कि इस बार उसने भारत के फंदे में गलत ही अपनी गर्दन डाल दी है। और इस वक्त भारत ने न सिर्फ पाक की गर्दन कसनी शुरू कर दी है, बल्कि भारत ने पूरे के पूरे फंदे में लटकाने की तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि एलओसी पीओके से आ रही खबर ने पूरी दुनिया को और भी सन्न कर दिया है। भारत की तरफ से लगातार इस वक्त पीओके को लेकर के जो एक्शन लिए जा रहे थे उनमें और भी बड़ी तीव्रता वृद्धि देखी गई है। कहा यह जा रहा है कि भारत ने 3 तरफ से सेनाओं ने पूरे पाक पर कंट्रोल किया है और इस वक्त पाक सेना बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुकी है। भारत की तरफ से कई डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ से यह दावा हुआ है, कई डिफेंस कमांडर्स की तरफ से भी यह कहा गया है कि पाक अपनी सेना छोड़ करके भाग रहा है। भारत को लगातार बढ़त मिल रही है इस वक्त पीओके में और लगातार जो गोलीबारी थी, जो एलओसी पर पाक की तरफ से अब तक एक्शन लिए जा रहे थे, वो एक्शन भी पिछले 12 से 24 घंटों से कमजोर होते नजर आ रहे हैं जब से पूरी दुनिया में इमरान खान को लेकर के खबरें फैलनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि एक तरफ तो अब पाक की तरफ से जो एलओसी पर मोर्चा था वो बेहद कमजोर हुआ है इस पूरे के पूरे खबर के बाद, और इमरान की जो साथ जेल में घटनाक्रम हुआ उसके फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन फुटेज के जरिए ही यह दावे किए गए हैं। कई इंटेलिजेंस ने साफ दावा किया है और इस फुटेज को लेकर के, सीसीटीवी तस्वीरों को लेकर के साफ कहा गया है कि यह सब कुछ उसी जेल के घटनाक्रम के अंदर अंजाम दिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में यहां पर जो 2 संदिग्ध मौजूद हैं उनमें पीएम शहबाज का जो सबसे करीबी जनरल मुनीर माने जाते हैं उनका नाम सामने आ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब इस पूरे के पूरे जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, जो फुटेज सामने आए हैं, इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इनकी फोरेंसिक जांच होगी और यह जांच पाक के अंदर नहीं बल्कि इस जांच को फोरेंसिक के लिए लंदन भेजा जा रहा है जहां पर इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। दरअसल इसको लेकर के विपक्ष ने साफ कहा है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम में पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर लिप्त हैं तो इसकी जो जांच है वो पाक के अंदर बेहतर नहीं होगी। फोरेंसिक जांच को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, उसे गलत साबित भी किया जा सकता है या फिर जांच को भी गलत किया जा सकता है। और इसलिए इसकी जांच पाक के अंदर नहीं बल्कि बाहर देशों में की जाएगी और इसलिए इस वक्त पाक में भूचाल छा चुका है। लेकिन वहीं इस वक्त सेना की तरफ से और पाक प्रशासन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो इमरान खान है वो जिस जेल में मौजूद थे अभी भी वो उसी जेल में हैं और उनके साथ कोई भी ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया है। सारी स्थितियां कंट्रोल में हैं, सब कुछ ठीक है। जल्द ही इमरान खान के परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन अब तक इजाजत नहीं दी गई है। जब पूरी दुनिया में इतना बवाल मच चुका है, इसका साफ मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई तो बड़ी कहानी पाक छुपाने की कोशिश में लगा है। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाक पीएम शहबाज अपने ही देश में चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ तो लगातार अफगानिस्तान के रास्ते पाक पर निशाना, दूसरी तरफ भारत इस वक्त लगातार पाक को किसी भी मूड में बख्शने को नहीं दिखाई दे रहा है और तीसरी तरफ अब अपने देश के अंदर ही पाक के पीएम शहबाज और सेना प्रमुख जनरल मुनीर घिर चुके हैं। यानी कि उनके पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाल ये बन चुका है कि उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। वो छिप छिप करके घूमते फिर रहे हैं और वहां की जनता उन्हें बुरी तरीके से ढूंढने में लगी हुई है। यहां तक कि हाल ये बन चुका है कि कई जगहों पर इस वक्त ब्लैकआउट किया जा रहा है और अब ये ब्लैकआउट पाक के अंदर हो रहा है।
पाक के अंदर स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कई जगहों पर इंटरनेट बंद किए गए हैं, कई जगहों पर सेना की टुकड़ियों को लगा दिया गया है, कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे हैं और कई जगहों पर लगातार दंगे की खबरें आ रही हैं और इन दंगे की खबरों को दबाने के पूरे प्रयास भी पाक लगातार रच रहा है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की खबर, इसको लेकर के जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है और इमरान को लेकर के भी जो पाक के उनके परिवारजन हैं उनकी तरफ से किए गए दावों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तविकता कुछ और ही है या फिर पाक के जो पीएम है शहबाज वो सही बता रहे हैं? इसको लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत को अब इस स्थिति में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या लगता है आपको, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।